ओके स्टूडेंट, वी आर बैक अगेन। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? हम देखो जितने भी सेट ए के सबसेट बनाते थे, उन्हीं सारे सबसेट को अगर मैं दो ब्रेसेस के अंदर बंद कर दूं, बस उसी को कहते हैं पावर सेट। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। सेट के सारे सबसेट का कलेक्शन, यानी मैंने एक सेट मेरे पास सेट था, हमें सबसेट बनाने आते हैं, उसके सारे सबसेट को बना के मैं क्या करूँगा, दो ब्रेसेस के अंदर बंद कर दूंगा, वही हो जाएगा पावर सेट। इसको डिनोट करते हैं पी ए से, है ना, यानी पावर सेट ऑफ सेट ए। यहाँ पे आता है सेट का नाम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट। तो अब देखो हमें इसके पावर सेट बनाने, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। ये सेट ए दे रखा है, इसको पावर सेट की फॉर्म में चेंज करना है इसका। तो इसका पावर सेट क्या होगा? यहाँ पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, पता ही है, पिछले वाले वीडियो में हमने क्लियर किए थे ये कंसेप्ट। तो इसमें 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके? 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट बनेंगे। क्या क्या सबसेट बनेंगे इसके? सबसेट बनाओ पहले। सबसेट्स ऑफ ए क्या आएंगे? पहले मैं सबसेट बना रहा हूँ, मैं हर एक स्टेप को ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला सबसेट क्या होगा? 5 सबका सबसेट होता है। फिर क्या होगा? ए। नेक्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये एलिमेंट है, इसका सबसेट में चेंज करो, 2 ब्रेसेस लगा देते हैं। और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक ये खुद का ही हो जाएगा, ए कोमा, ठीक है। तो ये हो गए इसके सबसेट्स। तो इन्हीं का क्या कलेक्शन कर दूं तो मेरा पावर सेट बन जाएगा। पी ए क्या हो जाएगा? जितने भी ये हैं मैं इनको, इन दोनों को क्या लिख दूंगा? इन ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। इन वाले एलिमेंट्स को यहाँ पर उतार के लिख दूंगा, बस इनको कॉपी करके लिख दो। ये पावर सेट और कुछ नहीं है। पावर सेट में लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, ये पढ़ने देखने के बाद। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लिया, एलिमेंट को 2 ब्रेसेस के अंदर बंद कर दो, वही है हमारा क्या है? पावर सेट। और कुछ है क्या इसमें? तो यहाँ से देखो एक कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन क्या है? जितने सेट ए में एलिमेंट थे, है ना, तो सेट पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? जितने सेट ए के सबसेट होंगे। यहाँ पे देखो इस ये भी पावर सेट भी तो एक सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4। यानी हमने यहाँ से देखा था जितने ए में एलिमेंट होंगे उनका, उनसे जितने सबसेट बनेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे पावर सेट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू क्या आया हमारा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है। पावर सेट के जितने उसमें सबसेट बनेंगे ए के, यानी 2 की पावर n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसके एलिमेंट को अगर m से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो m इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है। ऐसे याद रखना, जितने ए में सबसेट बनेंगे वो क्या हो जाते हैं? इसके एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसके सबसेट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अब एलिमेंट पता चल चुके हैं किस सेट के, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 यानी 16 इसके सबसेट बनेंगे इस पावर सेट के, अगर मैं बनाना चाहूँ फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज ए वर्ड सेट देन, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ p, पावर सेट ऑफ देन पावर सेट देन n। n क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे देखा ए क्या हमारा? वर्ड सेट यानी 5, ठीक है। ये दे रखा हमें गिवन है, तो पहले हमें इसका पावर सेट चाहिए। तो पावर सेट बनाओ, p ऑफ 5 कितना आ जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, है ना, इस 5 की जगह ए भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पावर सेट इसका बनाने के लिए इसमें कितने एलिमेंट है? इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है? इसमें 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो n की वैल्यू 0 यानी 2 की पावर 0 यानी 1 एलिमेंट। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक ही सबसेट बनेगा, कौन सा? 5 वाला, ठीक है। सबसेट तो एक बना, इसको पावर सेट में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं? 2 ब्रेसेस लगा देते हैं। p ऑफ 5 की वैल्यू आ गई, अगेन p ऑफ, अभी एक पूरे एक सेट का काम करेगा इसके लिए, तो p ऑफ 5 ये क्या बन जाएगा? इस वाले p के लिए एक सबसेट, ठीक है। तो इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है? 1,
तो इसके सबसेट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 1 यानी 2। 2 एलिमेंट आएंगे पावर वाले सेट में, ठीक है। तो इसके पावर सेट बनाना शुरू करो। एक तो 5 हर किसी का सबसेट होता है ना, होता है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसका इसका एक ये खुद का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों क्या कर देते हैं लास्ट में ब्रेसिस में बंद, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें तीसरे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये पूरा एक सेट की तरह काम करेगा अगले वाले के लिए, तो करो बस इसको। इस वाले सेट में कितने एलिमेंट, कितने, एक ये 2 एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे, यानी 4 एलिमेंट आएंगे पावर सेट में। एक तो 5 खुद का, ठीक है। एक अब इस वाले का सबसेट बनाओ जो कि होगा ये, इस वाले का बनाओ, ये एलिमेंट है इसका सबसेट हो गया। एक ये खुद का, ठीक है। इन्हें क्या कर देते हैं, इसमें बंद कर देते हैं। तो कितने आ गए हमारे, यहाँ से हमसे n की वैल्यू पूछी थी, तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। तो 4 हमारे आएगी। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, अब हर जगह ये बना के थोड़ी देखेंगे हम। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 2 मेथड है, मैं दोनों से क्लियर कर देता हूँ। पहला मेथड यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। अगर अब हर जगह एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा ही होता है कि सबको वहाँ बना के दिखाना पड़ेगा। हाँ, अगर सीबीएसई में लिख रहे हो तो इतना ही दिखाना पड़ेगा, वहाँ तो नंबर की बेस पे चलता है। लेकिन अगर आईआईटी जेईई में आ गया ये, वहाँ पे कैसे करोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से उतार रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो, पी ऑफ 5 एक पावर सेट है, ठीक है। जितने उसमें एलिमेंट होते हैं वो नंबर ऑफ सेट के इक्वल होते हैं, जितने सेट में वो होते हैं, ठीक है, एलिमेंट होते हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे पी ऑफ 5 में कितने एलिमेंट है, इस वाले सेट में 0 एलिमेंट है ना, 0 एलिमेंट है ना इसमें, n की वैल्यू 0 है ना, तो n की पावर 0, तो इसमें इसके जो एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर 0 है ना, यानी 1। इस वाले के कितने होंगे, अब ये इस वाले के लिए एलिमेंट का काम करेगा 2 की पावर 1 है ना, तो ये आ गया 2। अब ये वाले जो 2 एलिमेंट है इसके लिए अगेन उसका काम करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2 यानी 4। 1 सेकंड में आंसर। अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, डायरेक्ट भी तो फॉर्मूला होगा। अगर डायरेक्ट मैं देखूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर में ले आते हैं सबको, ठीक है। तो 2 की पावर, यहाँ पे देखो, अगर हमसे एक पावर सेट पूछा, यहाँ इस वाले को ध्यान से देखो, थोड़ा इसको ध्यान से समझो। इसमें 2 एलिमेंट थे, 4 आए थे हमारे पावर सेट में एलिमेंट। तो इसमें 2 एलिमेंट थे, n की वैल्यू थी 2, और यहाँ पर आइए इसमें पावर सेट में n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, एलिमेंट की। तो हम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे, तो नंबर ऑफ पावर सेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जो पावर सेट बने वो उसी के नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ इसके 2 की पावर n पावर सेट बने थे वो इसके एलिमेंट के इक्वल हो गए। तो इसके जो एलिमेंट है वो मैं इसके एलिमेंटों को, नंबर ऑफ एलिमेंट को m से रिप्रेजेंट कर लूँ, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया, तो इसमें m का 2 की पावर n, तो यहाँ पे ध्यान से आओ कैसे करेंगे। अब इसको, एक तो मेथड ये हो गया। अब मुझे इसके फाइंड करने हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। कहने का मतलब है, अगर मुझे इस वाले जो भी सेट दे रखा है इसमें एलिमेंट पता चल गए, तो मैं क्या करता चले जाऊंगा, 2 की पावर में करता चले जाऊंगा उसी चीज़ को। जैसे पहले ये आया 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, इसको मैंने 2 की पावर में लिख दिया, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक का काम खत्म। इसको अब नेक्स्ट पी आया, तो इसको 2 की पावर में, ऐसे कर करके 2 की पावर में लेते चले आओ सबको। तो ये 2 की पावर 0 1 आएगा, 2 यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, और 2 की पावर 1 1 आ जाएगा, यानी 2, 2 की पावर 2 4। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जितने पी होंगे, कितने पी थे यहाँ पे, 1 2 3, तो मैंने क्या लिखा, 2 2 2, जितने पी होंगे ना उतनी बार 2 2 लिखे चले आओ पावर में। लास्ट में क्या देखो, सेट में जितने एलिमेंट है उसको नंबर ऑफ सेट यहाँ पे एलिमेंट लिख दो, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं
नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट ऑफ सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसके सबसेट के इक्वल होते हैं। तो सबसेट कैसे निकालते हैं कि किसी इसका 2 की पावर में करके, ठीक है। तो नल सेट है, नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। तो कितना आ जाएगा? एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर देखो नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन ए गिवन कंटेस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये डेफिनेशन से नहीं समझ आएगा, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास कोई सेट है 1 2, और दूसरा सेट है 1 2 4 5। तो हम इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यू जो होगा वो सेट होगा जिसमें जितने भी सेट हो हमारे पास, कंटेस्ट का मतलब गिवन सेट जितने भी हैं उन सेट के सारे एलिमेंट का जो सेट होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 तो एलिमेंट का रिपीटेशन तो नहीं अलाउड होता है सेट में। तो 1 2 4 5 ये होगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इन दोनों सेट का अगर मेरे पास 3 गिवन हो, A इक्वल्स टू 1 2, B इक्वल्स टू 2 3 और C इक्वल्स टू 5 6, ठीक है। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिख दो इसके अंदर, बस हर एक एलिमेंट को एक बार लिख दो, बस यही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कुछ नया तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।